So, hi everyone. In today lecture, we are going to learn Python. Okay, so this is going to be your first lecture. Like before that, we have already learned, we have already completed so many lecture. But for the revision purpose, I have to do your first lecture. Okay, so first we will understand what is programming. Okay, before understanding the Python language we'll go to the what is programming. Okay, so what is programming? So basically, just like we use Hindi or English to communicate with each other, we use a programming language like Python to communicate with the computer. Like programming is a way to instruct computer, how to like perform a various tasks. Like uh, for example, us as a human, we communicate in Hindi, English, and many languages like Marathi, Telugu, Tamil, right? So that's the way like machine communicate with the uh, what जो हमारा मशीन होता है वो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कैसे समझेगा लाइक हाउ दे अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसके लिए उसके कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट होता है, जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसके लिए बीच का इंटरमीडिएट लैंग्वेज निकाला गया जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि ह्यूमन भी हम प्रोग्रामिंग को राइट लिखते हैं तो हमें भी समझ में आ रहा है और वो कंप्यूटर भी समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो प्रोग्रामिंग का इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब हम चलेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन। अब हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ पाइथन? तो पाइथन क्या है हमारा, कि हमारा पाइथन एक आई कैन से ईजी है। ठीक है, लाइक easy to understand language है एंड ऑल्सो लाइक जस्ट लाइक इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है वैसे हमारा पाइथन ही है। एंड और सबसे मेनली ये बात है कि पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, हम इसका यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज फार्म कंपनीज इसका यूज़ करती हैं, जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये सारी पाइथन का यूज़ करती है, इसलिए पाइथन हमारा बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे, जैसे लेट्स से यहाँ पे पाइथन का फीचर्स है इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, तो हमारा टाइम क्या, अगर इजी टू अंडरस्टैंड होगा तो टाइम क्या होगा, लेस डेवलपमेंट टाइम लगेगा हमें। ठीक है, कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, विच मीन्स ये जो हमारा पाइथन का जो आईडी है विच इज़ फ्री और ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, यूज़ कर सकता है। एंड देन इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, अगेन आई हैव टोल्ड यू, या इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। एंड ये पोर्टेबल है क्योंकि लाइक इट्स वर्क ऑन द लिनक्स, विंडो, मैक, किसी किसी भी iOS सिस्टम पे ये काम करता है, इसलिए हम इसको पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, एंड हाउ वी कैन इंस्टॉल इट? So basically on Google you can search it like PyCharm or Python, and you can also download the Anaconda, in which where you can find the Jupyter notebook। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन में दिया है कि पाइथन कैन बी easily installed from python.org। when you click on the download button, the Python can be installed right after you complete the setup by executing the file for your platform। आप उस फाइल को जो डाउनलोड हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट करके आप क्या कर सकते हो, उस पर अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें कर सकते हो। लेट्स सी कैसे हम डाउनलोड करेंगे। हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कैसे जाना है। लेट्स से हम इस पे गए, ठीक है, गूगल पे, और हमने टाइप करा एनाकोंडा, है ना, एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करना है हमें। ठीक है, तो ये जो है ना सेकंड जो दिया हुआ है एनाकोंडा, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम गेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप अपना साइन अप कर सकते हो, गूगल से डायरेक्ट साइन अप कर लो। ठीक है, हमारा क्योंकि मेरा साइन अप ऑलरेडी हो चुका है and मैं कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरे पीसी में है।
आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, आपका विंडो है तो विंडो चूज़ करो, मैक है तो मैक चूज़ करो, लिनक्स है तो लिनक्स चूज़ करो, आपको जो मतलब जो आपका लैपटॉप है उस हिसाब से आप पीसी के हिसाब से चूज़ कर लो। मेरा विंडो था तो मैंने ये चूज़ किया। अब यहाँ पे विंडो में भी देख सकते हो कि विंडोज़ 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉल है। यहाँ पे इसमें क्या है, 2 इंस्टॉलेशन है। इसमें आपका आप जो आपको सही लगे वो आप कर लो। इसमें क्या है कि ये मिनी कोंडा है, ठीक है? इसमें वो ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? इंक्लूडेड इसमें कोंडा है, पाइथन एंड द डिपेंडेंसीज है। तो दैट विल लाइक प्रोवाइड यू मिनी कोंडा एंड द एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में ये होल पैकेज हो गया। जैसे हमारा 6 कितने सारे पाइथन में लाइब्रेरीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं ना, सब 600 प्लस इन्होंने कवर करा है इसमें। इसमें फ्लैस्क वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है? डेटा साइंस के लिए अगर कुछ चाहिए हो तो इसमें लाइब्रेरी सारे अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको जो आपको सही लगे आप ये भी कर सकते हो, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? अब कोई भी इंस्टॉल करो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा ऐसा, एनाकोंडा, ठीक है? लॉगिन करने के बाद आओगे तो आपको लॉगिन करने के बाद क्या करना है, फाइल में जाके यहाँ से आपका न्यू क्लिक करके, और न्यू क्लिक करने के बाद 1 सेकेंड, फाइल में जाके आप न्यू क्लिक करोगे। न्यू क्लिक करके आपको मिलेगा यहाँ पे पाइथन का नोटबुक, ठीक है? पाइथन नोटबुक। अब पाइथन नोटबुक में जाने के बाद यहाँ पे आप कोड को रन कर सकते हो। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो इसको, ठीक है? आप यहाँ से रीनेम कर लो नोटबुक को, ठीक है? लेट्स से फर्स्ट लेक्चर हमारा, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें कर सकती हूँ, लेक्चर 1, ठीक है? वो चीज़ें हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से आप कुछ भी प्रिंट करो तो ये प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से प्रिंट प्रिंट let's say hello, ओके, हेलो, तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है? तो इस टाइप से आप प्रिंट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो। और ये क्या दिया हुआ है, तो इट इज़ बेसिकली एआई असिस्टेंट। यहाँ पे आप कुछ भी जैसे समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा है या फिर, तो आप कॉपी पेस्ट करके सीधा यहाँ पे पेस्ट करो, वो फिक्स करके दे देगा। या फिर आप बोलो कि मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स, ठीक है? आप ये करोगे तो भी वो क्या करेगा, सारा पाइथन का डेटा टाइप्स दे देगा कि कितने तरह का डेटा टाइप्स होता है। अच्छी वो दे रहा है पूरा आंसर एग्जाम्पल सहित, आपका पूरा सब कुछ अच्छे से समझा के दे रहा है। लेट्स सी, ये पूरा चीज़ दे दिया ना। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग दैट डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ द variable can hold, and understanding the data type is crucial for efficient programming and data manipulation, sorry, मैनिपुलेशन इन पाइथन। सारा कुछ दिया हुआ है। बेसिक डेटा टाइप पाइथन में कि क्या क्या होता है, लेट्स से न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट टाइप होता है, बूलियन होते हैं, सीक्वेंस टाइप होता है, ठीक है? मैपिंग टाइप होता है, सेट होता है, फंक्शन सेट होता है, फिर लिस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपका ये एग्जाम्पल के सहित भी दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल कैसा दिखता है, टेक्स्ट टाइप डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, बूलियन टाइप क्या होता है तो कैसे लिखते हैं इसको, ट्रू फॉल्स में होता है बूलियन, ठीक है? सबको पता है ये। तो ये चीज़ें हो गई। एंड देन सीक्वेंस टाइप में दिया हुआ है कि लिस्ट होता है, टपल्स होते हैं, ठीक है? रेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। नाउ विल कम टू नो अबाउट लाइक वेयर पाइथन इज यूज्ड, ठीक है? तो पाइथन हमारा यूज़ कहाँ होता है, और लेट्स से हमारा वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? हमारा पाइथन यूज़ कहाँ होता है, ठीक है? मैं बताते चलती हूँ, लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? सो लेट्स से where Python is used, okay? So it is used in many field, let's say web development में हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है? फिर आपका हो गया डेटा साइंस, ठीक है? फिर आपका हो गया लेट्स से मशीन लर्निंग, ठीक है? फिर आपका हो गया ऑटोमेशन, फिर आपका आ गया लेट्स से हैकिंग का भी बेसिक इसमें आता है, तो हैकिंग में भी पाइथन यूज़ होता है, ठीक है?
और क्या होता है, गेम वगैरह में तो होता ही है, ऐप के बैक एंड में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाऊँ, एक मिनट, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है आपका ऐप बैक एंड में, इसका यूज़ फिर होता है आपका गेम डेवलपमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी डेटा साइंस बनना चाहता है, डेटा साइंटिस्ट या फिर डेवलपर बनना चाहे, या गेम, जिसको भी गेम में इंटरेस्ट है, गेम डेवलपमेंट में, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। हैकिंग में भी इसका यूज़ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाइथन, ठीक है। इंस्टॉलर क्या होता है कि पाइथन में एक जो हमारा जो आईडी होता है, सो बेसिकली इसका बहुत सारा आईडी होता है, लाइक VS कोड में भी कर सकते हो आप, जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हो, गूगल कोलैब भी होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो किया है यहाँ पे जुपिटर नोटबुक है ये, ठीक। और गूगल कोलैब भी होता है, और फिर VS कोड, आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए ज़्यादा मेरे को ईजी लगता है ये, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। अब क्या होता है कि इसमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, सो बेसिकली what variable is कि इट्स अ कंटेनर टू स्टोर डेटा, ओके। सो हमारा वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो हमारा डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसमें जैसे बहुत सारी कुछ भी हो सकता है, नेम हो गया, ठीक है। और लेट्स से आपका, इसमें तो दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँ तो इसमें, ठीक है। तो बहुत सारा हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, या फिर मार्क्स हो गया, सबको स्टोर करना है ना, कुछ वैल्यू होता है उसको, तो उसके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा लेट्स से हमारा जैसे हमारे पास कुछ जैसे हमारा लेट्स से चावल है, तो उसके लिए चावल के लिए अलग बॉक्स होगा, जो हमारा मिल्क होगा तो मिल्क के लिए अलग होगा, जो हमारा रखने का जगह है, जो बॉक्स है वो अलग होगी, ठीक है। तो उसी तरह से सेम तरह से पाइथन में भी होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या होता है कि सबका अलग अलग जगह है। जैसे हमारा इंटीजर वैल्यू है तो उसको हम इंट में स्टोर करते हैं, ठीक है। बूलियन में है, जैसे यस और नो में जवाब देना है तो बूलियन में स्टोर करते हैं। फ्लोट वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट में स्टोर करते हैं। फ्लोट कौन वैल्यू होता है, जो हमारा पॉइंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं एक बार, लेट्स से डेटा टाइप्स, ओके। तो बहुत तरह का डेटा टाइप्स होता है आपका, सॉरी वेरिएबल फर्स्ट हम देख रहे थे ना, ओके। वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, अच्छा कंटेनर टू स्टोर डेटा, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, लेट्स से हमारा नेम हो गया, अब नेम में हमें स्टोर करवा देंगे, लेट्स से नेहा, ओके। एज हम स्टोर करवा देंगे, तो एज किस में होगा, इंटीजर में। एज तो हमारा पॉइंट में होगा नहीं, इसलिए हम इंटीजर यूज़ करेंगे। जैसे हमारा मार्क्स हो गया, तो मार्क्स किस में आएगा, मार्क्स भी हमारा इंटीजर में, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टोर करवा सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, अच्छा हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेम बस प्रिंट करके देगा, नेहा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जैसे लिख के दें कि लेट्स से प्रिंट, यहाँ पे हम एज भी प्रिंट करवा लेंगे, एज, और यहाँ पे मार्क्स भी हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रिंट होके दे देगा, ठीक। अब जो डेटा टाइप्स हमने बताया, ये क्या है हमारा, ये नेम है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है। और ये जो हमारा एज है, जो 22 हो गया, वो क्या है हमारा, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर, इंटीजर या फिर इंट भी बोल लो, ठीक है, शॉर्ट कोड, ठीक है। और ये भी हमारा इंटीजर है तो इसको हम नहीं लिखेंगे,
और अब जैसे एक सेकेंड, हमने ये देख लिया डेटा टाइप का क्या है। अभी हम चलते हैं कि क्या होता है मॉड्यूलर, मॉड्यूलस और कमेंट एंड पिप क्या होता है। तो कमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने ये यूज़ करा, ठीक है। सो ये क्या है हमारा, ये कमेंट है, ठीक है। ये जो है वो कमेंट है। कमेंट क्या करता है, कमेंट इग्नोर कर देता है। ये जो इतना सारा जो चीज़ें लिखा है ना, इसको वो एज अ प्रोग्रामिंग नहीं लेगा, ये हमारा नोट्स बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या किया, ये जब भी हम आगे ये हैशटैग यूज करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। जैसे मल्टीपल लाइन का कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट ऐसे होता है। इसको हटा देते हैं बीच से, बच्चे ऐसे इसको हटा। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट हो गया। जैसे ये हमारा होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और जो हमारा ये होता है अ, कुछ भी यहाँ पे डाल दो, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 देन ओके दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। एंड सी, तो ये हमारा जो ये दोनों है वो मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। ऊपर वाला जो है सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। अब इसको हम कंपाइलर करेंगे तो कंपाइलर कुछ नहीं रीड करेगा, ठीक है। बस ये कमेंट में कर दिया है इन्होंने कि ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब हमारा लेट्स से कि कहाँ चला गया, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि मॉडल क्या होता है, ठीक है। यहाँ हमने दिखाया प्रिंट कैसे करें, इसको हम प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ प्रिंट करके दिखाया था, हो गया। तो वैसे ही, ठीक है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पी वाई फाइल। पी वाई फाइल क्या होता है कि हमारा एक पाइथन का वो होता है, जैसे लिखते हैं ना सी प्लस प्लस में, जैसे सी पी पी लिखते हैं, ठीक है, डॉट सी पी पी, ऐसे ही पी वाई होता है, वो पाइथन का होता है। मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे सो एक तरह से बोल सकते हैं, वो फाइल बनाते हैं सोर्स फाइल, तो उसमें हम पी वाई हमेशा ऐड करते हैं। जैसे एक्सेल में लाइक एक्सेल फाइल होता है तो एक्सेल रहता है ना लास्ट में, सी एस बी फाइल होता है तो डॉट सी एस बी रहता है, ठीक है। तो वैसे ही पी वाई रहता है, ठीक है। अब मॉडल्स क्या होते हैं कि मॉडल क्या करता है, बेसिकली मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम कहीं भी लिखा हुआ है कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी कोड दूसरे के द्वारा, तो हम उसको हम अपने में इंपोर्ट करते हैं। कोई लाइब्रेरीज है जैसे कहीं पे है, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल शॉप हो गया, तो ब्यूटीफुल शॉप एक लाइब्रेरी है। अब उस लाइब्रेरी का हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करके अपना काम के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम मॉडुलस बोल देते हैं, ठीक है। अब पिप क्या होता है, पिप हमारा एक पैकेज मैनेजर होता है पाइथन में, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं कोई भी लाइब्रेरी को या मॉड्यूल को, ठीक है। पिप इंस्टॉल ऐसे करके कोई भी, जैसे फ्लास्क, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, तो फ्लास्क को इंस्टॉल कर देगा, इस तरह से हम उसको इंस्टॉल करते हैं। अब मॉडल्स के भी दो तरह का मॉडल्स होता है, एक होता है बिल्ट इन मॉडल्स, एक होता है एक्सटर्नल मॉडल्स। अब बिल्ट इन मॉडल्स क्या होता है कि प्री इंस्टॉल इन पाइथन होता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा ओएस हो गया या फिर लेट्स से बहुत सारी एग्जांपल्स है, ठीक है। ओएस हो गया आपका, या फिर ये भी तो है, लेट्स से प्रिंट हो गया, ये सब हमारा लाइक प्री बिल्ड इन बिल्ड है हमारा पाइथन में, ठीक है। मॉडल्स एक्सटर्नल मॉडल्स में आ जाता है, जैसे हमें अलग से कुछ इंस्टॉल करना हो, पिप डॉट इंस्टॉल, जैसे फ्लास्क का भी बताया था, फ्लास्क हो गया, टेंशन फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम पाइथन को यूज़ करके हम कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी। अभी मैं कोड तो नहीं लिखूँगी, लेकिन आई शो यू हाउ इट्स गेट डन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी मैंने चीज़ें बताई नहीं। फर्स्ट लेक्चर, ओके,
लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मल्टीपल लाइन कोड्स ऐसे लिखते हैं, और इसको हम क्या करें, ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। x=5 है, ये हमारा वेरिएबल है, इसमें 5 हमारा वैल्यू है। x हमारा वेरिएबल है और 5 हमारा वैल्यू है, उसको हम x को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, 5 प्रिंट होके आ जाएगा। ये चीज़ हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेटर था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेसिक कैलकुलेटर था। जैसे num1 एक नंबर लिए, ठीक है, यूज़र से हम इसमें एक नंबर लिए, ठीक है, हम यूज़र से इसमें हम यूज़र से हम ऐसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जो भी है हमारा, ये जो हमारा डबल कॉलन के बीच में जो है ना, उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर हम नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा वो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। num1 num2 हो गया हमारा इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, फिर हम क्या किए हैं कि num1 को हम बोल दिए हैं कि इसको हमको फ्लोट बन चाहिए नंबर। ठीक है, num2 भी हमारा फ्लोट चाहिए। ठीक है, अब हम क्यों, क्या होता है कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है, ऐड होता है, सम होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो वैसा ही हमने करा है क्या, कि ऐड कर दिया, नंबर 1 नंबर 2 को ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्शन में नंबर 1 -2 नंबर 2 जो भी है हमारा। फिर मल्टीपल में क्या किया, दोनों को डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, और डिवीजन में क्या किया, दोनों को नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करवा दिया। फिर हम प्रिंट कर दिए हैं कि हमारा जो प्रिंट है, एडिशन में ऐड करवा दो और सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करा दो, और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो, डिवीजन में डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कि हमारा फर्स्ट नंबर के लिए यूजर से पूछेगा, फर्स्ट नंबर लेट्स से हमने 10 दिया। ठीक है, सेकंड नंबर आप पूछेगा, लेट्स से मैंने 5 दिया, तो अब क्या करेगा, एडिशन निकाल देगा। तो एडिशन क्या, क्योंकि हम फ्लोट में दिए हैं तो फ्लोट क्या हो जाएगा, 15.0, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा आपका 5.0, एंड मल्टीप्लिकेशन 15.0, एंड डिवीजन हो जाएगा 2.0। ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म में भी बताया कि कैसे हम शॉर्टकट में करते हैं। लेट्स से ए को हम पहले ही डिफाइन कर दिए कि जो हमारा इनपुट है वो फ्लोट में होना चाहिए, तो हम पहले ही क्या करेंगे, डेटा टाइप पहले डाल देंगे कि हमारा ये फ्लोट में होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, अभी इनपुट के अंदर हम डाल देंगे इंटर ए का वैल्यू जो भी है, इंटर ए। फिर हमारा बी एक वेरिएबल है जिसमें हम कौन सा डेटा टाइप लिए, फ्लोट का, और फिर हम इनपुट लिए हैं इसमें इंटर बी। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करवा देंगे सम, लेट्स से, तो सम में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब प्रिंट कराएंगे डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी, और फिर मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, फिर डिवीजन इक्वल टू, तो सेम है ये चीज़ है। ठीक है, और लेट्स से हम इसका लिए 12 और इसका लेंगे 4, क्या करेगा, सबको निकाल करके ये दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लोट की जगह इंटीजर भी ले सकते थे, तो जो आपको सही लगे वो चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। अब लेट्स से हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या है इसमें क्वेश्चन, कहाँ चले। ओके, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन हमने कमेंट्स देख लिया यूजिंग दिस लाइन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को प्रिंट करना है। तो मैंने कैसे करा है इसमें, लेट मी शो यू। मैंने क्या किया है इसमें कि यहाँ पे मैंने बनाया ये क्वेश्चन, मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। हाँ ठीक है, तो क्या करा है इसमें कि प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्रिंट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एंड देन प्रिंट अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, एंड देन प्रिंट लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, तो वो चीज़ें प्रिंट होके आ गई हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस प्रिंट कर देना जो भी हमको प्रिंट करना है। और उसके इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे ये हमारा स्ट्रिंग में है। ठीक है, करेक्ट जो भी हमारा जो लेटर्स होते हैं ना, जो वर्ड्स हमारा एक साथ हो गए, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कॉलन में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डबल कॉलन में लिखेंगे। ठीक, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। अब दूसरा बोल रहा है कि यूज रेबल एंड प्रिंट टेबल टेबल ऑफ 5 यूजिंग इट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और हम आएंगे इस क्वेश्चन पे कैसे करना है। हमें बेसिकली ये ऐप लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने अभी तो पढ़ा नहीं है लूप्स। ठीक है,
तो बेसिकली रैप्ट का मतलब क्या होता है, REPL, इसका मतलब होता है रीड, एवेल्यूएट एंड प्रिंट लूप। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पाइथन का जो भी लाइक इंटरेक्टिव मोड होता है जिसमें तुम लाइन बाय लाइन कोड लिख के तुरंत आउटपुट देख सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। आर का मतलब होता है रीड, पाइथन तुम्हारा कोड रीड करता है। एंड ई का मतलब होता है इवेल्युएट, मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है। और पी का मतलब होता है प्रिंट, विच इज शो द रिजल्ट। एंड ऑल्सो लाइक लूप का मतलब होता है कि फिर नेक्स्ट इनपुट का वो वेट करता है, जब तक तुम दूसरा इनपुट ना डालो तब तक वो चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट्स से गिव यू द एग्जांपल कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम ले लेते हैं लूप से करना है हमें, यूज़ करना है लेफ्ट एंड प्रिंट करना है 5 का टेबल, ठीक है। 5 का टेबल प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इन रेंज। फोर लूप में हमें पढ़ा कि रेंज में क्या चाहिए होता है हमें, जैसे हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो 5 का टेबल कहाँ तक जाता है, 50 तक जाता है ना, मतलब 10 तक मल्टीप्लाई होता है। तो हम स्टार्ट 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक जाएगा तो रेंज हमेशा जितना जाता है उससे एक ज़्यादा लेते हैं, ताकि वो n-1 तक रहता है। रेंज हमेशा क्या होता है, जी मतलब 1 से n-1 तक होता है, ठीक है। तो हम वो चीज़ें ले लेंगे यहाँ पे। एंड लेट्स से प्रिंट करवा देते हैं हम टेबल, प्रिंट 5 इंटू आई, ओके। तो ये क्या प्रिंट करके दे दिया हमें, ठीक है, 50 तक, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल, यूज इट टू एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। हमें कोई भी एक एक्सटर्नल मॉडल इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसका हम फ्लैश का इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जो सही लगे, या फिर इम्पोर्ट करा दो कुछ भी, इम्पोर्ट लाइक ये सब की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, लेकिन हमें आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप इम्पोर्ट कर लो कुछ भी, लाइक पांडास और लेट्स से फ्लास्क, ठीक है, आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये हम रहने देंगे। और चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक प्रिंट करना है डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट यूजिंग क्या, ओएस मॉडल का यूज़ करके। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द content of a directory using OS model and search online for the function which does that, ठीक है। तो हमारा कौन सा फंक्शन इसका काम करता है, वो करता है हमारा एक आता है लिस्ट, वो करके आता है DIR करके आता है, ठीक है। वो डिक्शनरी के लिए शॉर्टकट हम फॉर्म यूज़ करते हैं DIR, ठीक है। तो वो हमारा यूज़ करता है इसका, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट्स से इम्पोर्ट, ठीक है, OS, एंड देन हम क्या करेंगे, लेट्स फाइल्स इक्वल टू आपका डाल दो जो भी आपका है, लाइक OS डॉट। तो ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है खैर, लेकिन हाँ मतलब आप सीख लो कि ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। जो भी हमारा नाम है, लेट्स से लिस्ट एंड इंडिया, वहाँ पे डाल के इसको इंपोर्ट करवा लो, और फिर हम क्या करेंगे, फ़ाइल को हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा फाइल है उसको हम प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें काम करता है, ठीक। अब इसने बोल रहा है कि ओके, अब बोल रहा है कि लेबल द प्रोग्राम रिटन इन प्रॉब्लम 4 विथ कॉमेंट, मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम ये जो हमने लिखा है उसमें हमें कॉमेंट लगा देना है, ये बोल रहा है कॉमेंट लगा देने के लिए, ठीक है, लगा देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। लेट्स यहाँ पे नहीं लगाना है, अगर हमें कमेंट लगाना है तो लेट्स से यहाँ पे कि क्या काम कर रहा है उसके, जैसे नोट्स बनाना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे बोलेंगे कि वी आर व्हाट इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग ओएस मॉड्यूल, ठीक है, और इंपोर्टिंग ओएस मॉड्यूल, ठीक है। और दूसरा में हम बोल देंगे getting
डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरी फाइल है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं फाइल्स को। तो हम यहाँ पर बेसिक ऐसे ही लिख सकते हैं कि प्रिंटिंग, सेकेंड, ओके, प्रिंटिंग फाइल्स, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। हमने ये चीज़ें देख लिया। 2 नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे हम ऐड करेंगे 2 नंबर को, जैसे हमें ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। लेट्स से a इक्वल टू है हमारा 10, ठीक है, एंड b इक्वल टू लेट्स से है 20। अब हम इसको ऐड करवाना है तो क्या कराएंगे, सम थर्ड कोई भी वैल्यू लेके इक्वल टू a प्लस b, और हम प्रिंट करवा देंगे क्या, फिर हम प्रिंट करवा देंगे कि हम सम को आप प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। नाउ अब हम क्या देखेंगे, हमने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। अब क्या होता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल मैंने भी जैसा कि बताया कि वेरिएबल क्या होता है कि अ वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। और वेरिएबल आप कह सकते हैं वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर अ डेटा फ्रॉम लाइक टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये चीज़ें भी आप बोल सकते हो, जैसे हमारा ए हमारा वेरिएबल है और ये जो वैल्यू है 30, और इसको कहाँ वो स्टोर करेगा, मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। कभी भी इसका यूज़ होगा तो ये इसको यहाँ से डायरेक्ट फेच कर सकता है। और जो डेटा वेरिएबल्स जो होते हैं उसका वेरिएबल्स कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है हमारा, कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू। कीवर्ड्स क्या होता है, एक प्री रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं हमारा पाइथन में, ठीक है। रिजर्व्ड कीवर्ड क्या हो गया, जैसे हमारा इफ एल्स हो गया, या फिर प्रिंट हो गया, या फिर वाइल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के। आइडेंटिफायर्स क्या हो गया कि क्लास फंक्शन जो भी हमारा वेरिएबल नेम है ना, ये वेरिएबल नेम वो हो गया हमारा आइडेंटिफायर्स। जो ये है ना आइडेंटिफायर्स, मतलब इसमें बहुत सारे नेम होते हैं। क्लास फंक्शन मतलब क्लास बनाएंगे ना हम आगे चल के देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफायर्स होता है, ठीक है। अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बहुत तरह का डेटा टाइप्स होता है पाइथन में। कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर हो गया। इंटीजर में क्या होता है, नंबर वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यू होते हैं वो जैसे 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके इंटीजर में स्टोर करते हैं वैल्यू को। बस हम वही नंबर्स रखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स में क्या होता है कि हम पॉइंट्स में जो नंबर रखते हैं, जैसे 2.3 12.4 15.5 ऐसा वाला। स्ट्रिंग में क्या होगा, जैसे किसी का नाम है, डबल कॉलन देके हम किसी के नाम को स्टोर करते हैं। जैसे डबल कॉलन में यहाँ पे हैरी इंस्टॉल ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। बूलियन को क्या होता है कि बूलियन हमारा येस और नो में ही आंसर होता है। लाइक लेट्स से कि 18 से प्लस है, ग्रेटर देन 18 तो वोट दे सकता है, लेस देन 18 तो वोट नहीं दे सकता है। तो किसी का एज मान लो 30 है, तो क्या है, ग्रेटर देन है 18, तो क्या वोट देगा या नहीं देगा, देगा यस। तो वो चीज़ें हो गई। नन में कुछ नहीं होता है, एम्प्टी होता है उसमें, तो नल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ रूल्स है आप ये पढ़ लेना वेरिएबल्स के, कि अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल होता है ना उसमें हमारा अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, तो हमारा डॉलर साइन नहीं हो सकता है, कोई भी कॉमा वोमा नहीं हो सकता है, ठीक है, स्पेस नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है कि अ वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल नेम है ना हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। थर्ड बोल रहा है अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद द डिजिट। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल नेम है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होगा। नो while space is allowed to be used inside a variable name। वेरिएबल नेम में कोई भी हमारा स्पेस बीच में नहीं होगा। जैसे हमारा ये है ना कि यहाँ पे ये सब तो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल नेम जैसे ये हो गया, लेट्स से ये वेरिएबल नेम, तो इसके बीच में जो स्पेस है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ वेरिएबल लेट्स से हैरी, फिर 1 8 है, तो ये हमारा काउंटेबल होगा, 7 है, फिर उसके बाद अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो ये सारा हमारा वेरिएबल्स नेम कुछ हो गया, ठीक है। वो चीज़ है। फिर हमारा आ गया ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या करता है कि जो हमारा मैथमेटिकली वो डेटा को क्या होता है मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ऑपरेटर्स को।
तो उसमें बहुत तरह का होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। ऑपरेटर्स लगा के हम क्या करते हैं, और कोड को हम इजी बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हम क्या किए हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम होता है कि ये हमारा प्लस माइनस, जो ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, मॉडिफिकेशन होता है, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ये यूज़ करके होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या काम होता है कि असाइन करना होता है, लेट्स से ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 22, ये होता है, या प्लस इक्वल टू करना हो। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि एक बार और जोड़ना, लेट्स से ए प्लस इक्वल टू 10, मतलब क्या होगा, 10 प्लस 10 20 होगा, ठीक है, उस टाइप से। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि कंपेयर करता है कि लेट्स से ए इक्वल टू बी, ठीक है, या फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो कंपैरिजन। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें एंड और नॉट होता है। एंड का मतलब तब होता है जब हमारा दोनों होना चाहिए ट्रू। लेट्स से ए इक्वल टू 31 है, ये हमारा ए हो गया, बी इक्वल टू 31 ही डाल दिए, ठीक है। तो ये एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, जैसे एक कोई कंडीशन देंगे कि ए इक्वल टू बी, तो ये अगर दोनों ट्रू है, ए इक्वल टू बी है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एंड मतलब दोनों ट्रू प्रिंट करेगा। नहीं है, दोनों में से एक कोई गलत भी है तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। और में क्या होता है कि और में हमारा कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स होगा, ठीक है। नॉट में क्या होता है, अपोजिट होता है वो चीज़ें। सो दैट्स इट। और हम इतना मैंने बेसिक कवर कर लिया आज का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।